गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर पर डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। तो आज हम लोग एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर पर ही चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग एक करके टॉपिक पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कॉमन कैडर है क्या चीज़। तो कॉमन कैडर गाइस हमारे यहाँ के कुछ 7 डिपार्टमेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसी को कॉमन कैडर का नाम दिया गया है। तो अब इसमें जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कमर्शियल लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये टोटल 7 डिपार्टमेंट्स थे जिनका इस साल एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। इस साल से पहले तक इन 7 के अलग से एग्ज़ाम होते थे। तो ये फर्स्ट टाइम ही होने जा रहा है कॉमन कैडर के लिए एग्ज़ाम। तो होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कॉमन कैडर क्या चीज़ है। एआई ने अभी रिसेंटली कॉमन कैडर की टोटल 237 वैकेंसीज़ निकाली हैं। अब इन 237 वैकेंसीज़ में जो भी सिलेक्ट होगा उनकी पोस्टिंग इन 7 डायरेक्टरेट्स में से किसी भी डायरेक्टरेट में हो सकती है, और वो भी जॉब आपकी रोटेट होती रहेगी। जैसे आप 2 साल तक मान लीजिए एयरपोर्ट ऑपरेशन में, फिर उसके बाद आप 3 साल के लिए लैंड मैनेजमेंट में चले गए, फिर उसके 2 साल बाद आप कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज में चले गए। तो ऐसे ही आपका जॉब प्रोफाइल चेंज होता रहेगा अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप एक बार एयरपोर्ट ऑपरेशन में गए तो उसी में रहोगे हमेशा। अब इस साल से ये चेंज आया है। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, और उनकी एज लिमिट होनी चाहिए 27 ईयर्स। 27 ईयर एज होनी चाहिए जनरल के लिए, प्लस कुछ रिलैक्सेशन होंगी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और इसमें जो सीटीसी होगा वो 13 लाख पर एनम रहेगा। सीटीसी में आपका पूरा पैकेज काउंट होगा, जिसमें आपका 40,000 का पर मंथ का बेसिक होगा, और उसमें आपका 35% पर्क्स होगा और एक्स्ट्रा अलाउंसेस होंगे, डीए होगा, एचआरए होगा, ये सारी चीज़ें मिला के आपका, और कुछ जैसे सू अलाउंस भी मिलता है। इस तरीके के तमाम अलाउंसेस मिला के पूरे साल भर का आपका जो सीटीसी बनेगा 13 लाख रुपए का बनेगा। और इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? तो पोस्टिंग आपकी पैन इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। अब उसमें भी ये रहता है कि आपको ट्राई किया जाता है कि आपको आपके घर के आसपास कहीं पोस्टिंग मिले, लेकिन ये बहुत मुश्किल रहता है। तो आप कहीं पे भी जाने के लिए तैयार रहो। और वैसे भी जहाँ पे भी एयरपोर्ट होते हैं वो लोकेशंस अच्छी ही होती हैं, तो आपको कोई फैसिलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023। तो फॉर्म तो याद से भर देना, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और या तो आप ऑनलाइन एआई के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसको भर सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल ही दूँगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आपको 2 आवर्स के अंदर अटेम्प्ट करना होगा। अब उसमें पार्ट्स में देखा जाए तो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे, 35 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस पे, 35 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे, और 40 क्वेश्चंस आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। इसका सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन से, या तो मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप ओपन करके सिलेबस इसका पढ़ सकते हो। पूरा सिलेबस तो मैं बता नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। आप ये समझ लो जो एसएससी का सिलेबस रहता है वही सिलेबस इसका रहने वाला है। और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है आईबीपीएस। तो बैंकिंग से इसका सिलेबस इसलिए अलग होगा क्योंकि इसमें कोई बैंकिंग के टॉपिक्स नहीं है। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सब एसएससी वाले हैं। तो आप एसएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आपकी ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन हो गई है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें, तो बुक आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हो। एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ लो। और करंट अफेयर आपको वैसे जो मेजर क्वेश्चंस जो आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लास्ट 6 मंथ तक के ही आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पिछले 1 साल के अंदर के होते हैं। तो अगर आप 1 साल का लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कम से कम 6 महीने का तो पढ़ के जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन उन 6 महीने से ही होने वाले हैं। और लूसेंट की करंट अफेयर की बुक आप पढ़ सकते हो, और कोई भी आप मार्केट से कोई भी ले सकते हो, ऑनलाइन कहीं से मिल जाए तो वो भी पढ़ सकते हो। प्लस
आप इसमें और क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर इन द सेंस, क्योंकि कॉमन कैडर तो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसका कोई प्रीवियस ईयर नहीं होने वाला। आप ATC का या एयरपोर्ट ऑपरेशन का या और किसी AI के प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो, उसमें जो आपका GK, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब का जो पार्ट था उसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करो और जल्द से जल्द करने का ट्राई करो। और SSC के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के देख लो। और एक मार्केट में एक चीज़ और भी अवेलेबल है, चेतन सखूजा की कोई बुक आती है, 6 बुक की सेट है, उससे आप तैयारी कर सकते हो अगर आपको ना समझ में आ रहा तो। मतलब मैं ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना हो तो ले सकते हो। मैंने कई लोगों से पूछा था तो वो लोग ऐसा ही कुछ बता रहे थे, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये भी। और टेस्ट सीरीज़ भी देना ज़रूरी है खुद को एनालाइज करने के लिए, अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप ऑनलाइन कोई भी उठा लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक है, एग्ज़ाम अड्डा है, या 2-4 और दिख जाएंगे। तो उनमें कहीं पे आप अप्लाई करके एक आध बार देख लो कैसे आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यही है, मोटा मोटा आपको सब बता दिया। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में डाल दो, मैं उस कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। और अगर कुछ रिप्लाई से बात ना बनी तो उस पर एक वीडियो भी डाल सकता हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।